विनोद शर्मा जी से मेरा सवाल ये कि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अगर कांग्रेस पार्टी जीतती तो क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 2019 का चुनाव अगर हारते हैं तो सारा डिस्क्रेडिट राहुल गांधी को जाएगा। और राहुल गांधी अगर वो जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता वो जिम्मेदारी लेते हुए नया प्रेसिडेंट ना चुन पाए, तो भी उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। तो ये चितवी मेरी पटरी मेरी कैसे? भाई राहुल ने तो इस्तीफा दिया, कहते हैं वो जिम्मेदारी नहीं ली, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली ना, वो तो फैक्चुअली करेक्ट है। उसमें तो कोई कंजेक्चर की बात, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि भाई लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं छोड़ रहा हूँ इस्तीफा। तो ये जो जी विनोद जी, आशुतोष, तुम्हारे प्रोग्राम का शीर्षक क्या है? नहीं, मैं अभी उस पर आऊंगा। कांग्रेस है कि कैन केजरीवाल रिप्लेस द कांग्रेस? मैं उस पर आऊंगा, पहले इस पे तो बात कर लेना। नहीं पहले ये चर्चा हम डॉक्टर मुकेश कुमार में बड़े विस्तार से कल कर चुके हैं, वो बात और शायद आपने पता नहीं देखी है कि नहीं। मैं शुरू करूंगा। मैं देखिए संजय झा का भी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है कांग्रेस के लिए, उसके बाद उस पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। पीपीपी मॉडल जो उन्होंने दिया है, प्रियंका पायलट पार्टनरशिप, उस पर बाद में टिप्पणी करूंगा। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं, और मैं शीर्षक पे आ रहा हूं वापस। आपने जो सवाल उठाया कि क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को रिप्लेस कर सकता है, आज एक बड़ा सवाल है, और शायद अरविंद केजरीवाल भी अपने व्यक्तिगत चर्चा में इसको मानते हैं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फुल स्टेटहुड कि छोड़ो, वो फुल यूनियन टेरिटरी दिल्ली को बना देगी अगले फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले। उसका क्या इमीडिएट फॉल आउट होगा कि अरविंद के पास, और ये बात मैंने अरविंद से भी की है, कि अरविंद के पास प्रचार के लिए पैसे नहीं होंगे। जो अरविंद आज कदम से कदम मिलाकर टेलीविजन चैनल्स पे अवतरित होते हैं, उसके लिए उनके पास धनराशि नहीं होगी। ये धनराशि शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? वो तो हमेशा क्राउड फंडिंग की बात करते थे। अरे भैया, मैं अपने संदर्भ में, मीडिया के संदर्भ में कर रहा हूं धनराशि की बात यार। अच्छा, तुम इतने क्यों मासूम बन जाते हो यार? है तुम्हें पता नहीं कि क्या चल रहा है इस देश में? यहाँ ईमानदारी से बात करो यार। तुम्हारे चैनल में हम समझते हैं कि ईमानदारी से बात की जा सकती है। मनी मेक्स द मेयर गो, एंड वी आर ऑल, हम सब गधे हैं। मीडिया में अब गधे भरे हुए हैं और बन के ऐसे घूमते हैं जैसे हम स्टैलियंस हैं, घोड़े हैं हम। वी हैव बीन टर्न्ड इनटू पोनीज। और ये तो आप कह रहे थे धनराशि नहीं होगी जब वो यूनियन टेरिटरी बन जाएगी। प्लीज लिसन टू मी, लेट मी फिनिश। आई एम कमिंग टू द कोर ऑफ इट। Because if he loses government in Delhi, there is a strong possibility, और उसमें शायद उसके अपने व्यक्तिगत पे भी वो उसको एक क्राइसिस फॉल बैक अरेंजमेंट उसका कर रहे हैं। तो अभी तक पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। तो जब दिल्ली नहीं होगा, ईश्वर ना करे कि दिल्ली, हम तो चाहते हैं दिल्ली उनके पास रहे क्योंकि वो जीते हुए नुमाइंदे हैं हमारी दिल्ली के, एंड इतनी मैसिव मेजॉरिटी से वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से उनको पंगु किया जा रहा है, जिस तरह से उनको इमैस्कुलेट किया जा रहा है, जिस तरह से विभिन्न प्रकार की नीतियों से उनको क्षीण और जीरो किया जा रहा है, तो आज के दिन तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी दिल्ली के लिए करने में उसके समर्थ हैं उनके पास, क्योंकि वो उनकी अपनी गलती नहीं है। जो ये रस्साकशी चल रही है बीजेपी के साथ, कोर्ट्स में चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चल रही है, कई जगह पे चल रही है। तो जब ये नहीं रहेगा, और ये अभी किसी एक बड़े नेता ने बीजेपी के कहा, मैं उनके नेताओं के नाम नहीं लेता हूं, कि अगर ये हमारे पास दिल्ली होगी और दिल्ली के तरह जो टैक्स रेवेन्यू होता है हमारे पास होगा, तो हम दिल्ली को देश के प्रोमिनेंट कैपिटल सिटीज में कन्वर्ट कर देंगे। ये किसी व्यक्ति ने कहा है जो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ चला रहा है कोई सरकार, ये उसने कहा। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये फील्ड बड़ी अनइवन है, और आज के दिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हरा सकते हैं।
बीजेपी के मुकाबले। खुद नहीं जीत सकते, ना गुजरात में जीत सकते हैं, ना हिमाचल में जीत सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड है उनका। ये पंजाब नहीं हर जगह उनको मिलेगा, क्योंकि पंजाब में उनको दोबारा चांस इसलिए भी हुआ, आशुतोष विल एग्री विद मी, कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उनमें कुछ उन्होंने गोटियां गलत खेल दी, जिसके चलते वो हार गए और कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई। और उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह था और सिद्धू दोनों मिलके खेल रहे थे, उस इलेक्शन में तो मिलके खेल रहे थे दोनों, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था। और ऐसा लग रहा था कि कैप्टन साहब जो हैं अब वो मुख्यमंत्री हो गए, और जो सक्सेशन प्लान भी बड़ा क्लियर है कि नवजोत सिद्धू होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जितवाने में समर्थ है। जिन जिन जगह पे वो तत्पर है, जिन सक्रिय हैं, वहां एकदम नहीं हरा सकते, हाँ, लेकिन उनको इसके साथ साथ अपने पंख फैलाने के साथ साथ अपनी पार्टी के उसकी जमीन बनाने के साथ साथ उनको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उनकी धुरी है, उनकी राजनीति की धुरी जो दिल्ली है, जो उनका शो विंडो है उनकी गवर्नेंस का, वो उनके साथ रहे। तो इस पे चर्चा आप करें, कांग्रेस पे हम चर्चा कर चुके हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने चिट्ठी लिख के अपनी पूरी बता दिया है कि वो कितने शुक्रगुजार आदमी है। भैया तुमने बातें सब सही रेस की, लेकिन जो तुम्हारी टोन थी उसमें तमीज कहाँ गायब हो गई? मुझे तो समझ नहीं आया कि इस तरह से भी बातचीत होती है। मैं तो कह रहा था कि ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है क्या, आजाद साहब ने? आई नेवर न्यू हिम एज अ पर्सन लाइक दैट। वो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व में एक ठहराव है और वो हमेशा सुलझी हुई बात करते हैं। लेकिन जब से वो उन्होंने चिट्ठी ये दी है, और अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें वो कुछ बातें कर रहे थे, वो थोड़ा पाइप डाउन करने के लिए कोशिश किया सोनिया के विज़-विज़ सोनिया, और थोड़ा राहुल भी है मेरे से अच्छा था, लेकिन मेरे पीठ के पीछे कुछ कहता हो तो मैं जानता नहीं, लेकिन उसके कारकर्दगी ठीक नहीं थी। देखिए, ये चर्चा बिल्कुल नगण्य है, बहुत जल्दी कर रहे हैं आप, इंडिया टुडे पोल की तरह कर रहे हैं, इसको इतनी जल्दी मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। हाँ, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।